गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? आइए, ये हमारा ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। तो नाउन के बिना तो ये हमारा नाउन एक इजी चैप्टर भी कह सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करें, देखते हैं कि नाउन क्या है। तो सबसे पहले आप बता दें कि नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो आइए शुरू करें। द वर्ड यूज इन द सेंटेंस। सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं ना, वर्डों में यूज किया जाता है दैट रेफर्स टू द नेम। नेम को किसी व्यक्ति, पर्सन को बोलते हैं व्यक्ति। एनिमल, प्लेस और थिंग आर नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हेल्फा। मेरा नाम मेरा नाम अंकिता है। तो जो मेरा नाम है वो नाम क्या है? वो एक नाउन है। इस संसार में कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, और उसका जो भी नाम है वो नाम क्या है? वो नाम नाउन ही है। आप अपने अपने आसपास देखिए, बुक का नाम क्या है? बुक है तो भी नाउन है। पेन नाउन है। डस्ट नाउन है। कीबोर्ड नाउन। मतलब जो भी जिसका नाम है तो वो क्या है? वो सब हमारा नाउन है। जैसे मोहन इज अ बैड बॉय। मोहन एक नाम है तो मोहन क्या हुआ? नाउन। बॉय बॉय भी एक नाम है, लड़का, तो वो क्या है? नाउन। तो वो एक नाउन है। आइए नेक्स्ट, अब देखते हैं टाइप ऑफ नाउन। सबसे पहले टाइप ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब है कि व्यक्ति, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे गर्ल्स होगी, लड़कियां हैं। लड़कियां, ये एक लड़की है और ये लड़के हैं। लड़कों, अब मैं सबको अलग अलग, लड़का तो कह नहीं सकती, उसका पता है कि ये लड़के हैं, तो ये उसकी एक कास्ट एक जाति का बोध कराता है। और एक लड़कियां हैं, लड़कियों का बोध कराता है। डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उन्हें हम अलग अलग ना कह सकते हैं। उनकी एक जाति, उनको एक कैटेगरी दे दी है कि ये सब डॉक्टर है। टीचर्स हैं, टीचर्स का एक कैटेगरी है। तो वो जो उनकी जाति है, वो जाति का बोध कराता है कि हाँ, ये तो टीचर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। तो वो सब क्या है? वो जाति कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह, जो समूह को रेफर करता है। जैसे आर्मी एक समूह में रहती है, तो वो एक समूह के लिए जो वर्ड हो गया ना, ग्रुप। तो जो ग्रुप का को इंडिकेट करता है वो हमारा क्या? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल मीन्स होता है जो हमारे पास मटेरियल होते हैं ना, और जिनसे हम कुछ न्यू चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो सब क्या है? वो हमारे हो गए द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील, महसूस कर सकते हैं। वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हैप्पी, सैड, होनेस्टी, लायर। तो ये हम वी कान टच और एंड सी, हम ना इनको देख सकते हैं और ना इनको छू सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे भाव जो हमारे अंदर से निकलते हैं, अच्छे भी होते हैं और ये बुरे भी होते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए इनको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। प्रॉपर नाउन देखते हैं कि यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। तो भाई देखिए,
जो किसी भी व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध कराता है। आई मीन वो एक पार्टिकुलर वो ही होना चाहिए। जैसे ताजमहल है, वो एक पार्टिकुलर नेम है, हम किसी और बिल्डिंग का नाम ये रख नहीं सकते हैं। तो जो एक पार्टिकुलर महान व्यक्ति किसी जगह, पैलेस, स्थान, जैसे टाइगर है, टाइगर ये हम एलिफेंट को तो टाइगर नहीं बोल सकते, तो वो उसका एक पार्टिकुलर एक परमानेंट नेम है। ठीक है, अब मेरा नाम अर्चना है, पता नहीं कितनों का नाम है ये, तो मैं तो एक पार्टिकुलर नहीं हूँ। एक फिक्स पार्टिकुलर पैलेस, एनिमल और पर्सन जो होता है वो इंडिविजुअल नेम किसी का जगह का, तो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आई मीन प्रॉपर नाउन। तो जो इन्होंने एक और बात कही है, वे लिखते समय प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी? नेक्स्ट जो भी इसके नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने ओनली व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है सीखा, और उसके टाइप कितने, नाउन के टाइप सीखे कि नाउन के कितने टाइप के होते हैं। ये 5 होते हैं नाउन, 5, जो इनका नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमें इन सब को हमने इन शॉर्ट में समझा है, और डिटेल में मैंने आपको एक प्रॉपर नाउन समझाया है। तो कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें, ज़रूर देखिए, क्योंकि भाई देखिए, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपकी समझ में आएंगे, और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि नाउन क्या है, उसके काइंड क्या है। ठीक है भाई, और आप अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं कि ये नाउन एक किसी भी कंपटीशन या फिर किसी भी एग्ज़ाम, भले ही चाहे वो 10th या फिर 12th का हो, उसे क्लियर करने के लिए ये एक बेसिक चीज़ है, बेसिक। और जब हमें किसी चीज़ की बेसिक का ही नहीं पता है, तो मैं नहीं मानती कि हम एडवांस चीज़ों को कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी शुड क्लियर आवर बेस इफ़ वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, तो हमें अपना बेस क्लियर कर लेना चाहिए। तो वही ये बेसिक चीज़ है नाउन, भले ही सबको पता है, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे जब हमने पढ़ी और सीखी थी, तो उस टाइम पे हमसे छूट गई थी। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास में अपनी मैम से या फिर टीचर से कह नहीं पाते कि मैम हमें समझ नहीं आई है। तो ये उनके लिए भी ठीक है, जो आता है उनकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिन्हें नहीं आता है वो सीख सीख लेंगे। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल क्लास है। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। आई होप कल की क्लास भी आप ज़रूर देखेंगे, मिस मत करना है। थैंक यू गाइस।